मुझे सच्चा सद्गुरु प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आनंद मग्न हूँ। सहज भाव से प्रेम में रत रहते हुए मैंने सद्गुरु को प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन में खुशियों के खजाने खुल गए हैं। रत्नों जैसे अमूल्य राग रागिनियाँ तथा उन्हें गाने वाली परियाँ खुशी के गीत गाने मेरे मन में आई हैं, जिससे मन में परमात्मा का आभास होने लगा है। जिन्होंने मन में हरि को बसा लिया है, वह सब आकर हमारे संग प्रभु प्रशस्ति के गीत गाएं। गुरु नानक कहते हैं कि सद्गुरु की प्राप्ति के लिए परमानंद का कारण बनी है। ऐ मेरे मन, तू सदा हरि में प्रीत लगाए रख, क्योंकि उसके संग प्रीत लगाने से वह तेरे सब दुखों को भुला देगा। वह सब प्रकार से तेरी सहायता करता है और तेरे कार्यों को संवारता है। वह मालिक सब प्रकार से समर्थ है, तू उसे क्यों मन में विसारता है। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ मेरे मन, तू सदा हरि के साथ बना रहे। हे मेरे सच्चे स्वामी, तुम्हारे घर का क्या नहीं है? तुम्हारे घर तो सब कुछ है, किंतु जिसे तुम देते हो वही पा सकता है। जो जीव सदा तुम्हारी कीर्ति का गान करता है और मन में तुम्हारे नाम को बसाता है, उसके मन में नाम के बसने के साथ साथ अनेक आध्यात्मिक नाद बजने लगते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि मेरे सच्चे मालिक, हमारे घर सब कुछ है, जिसे चाहो उसे दो। प्रभु का सच्चा नाम ही मेरा सहारा है। यह सच्चा हरि नाम ही मेरा ऐसा सहारा है जिसने मेरी सब तृष्णाओं को दूर कर दिया है। इसके मन में आने से मुझे शांति और सुख प्राप्त हुआ है और मेरी सब आकांक्षाएं पूर्ण हो गई हैं। मैं अपने गुरु पर से सदा कुर्बान जाता हूँ, जिसके कारण यह सब प्रतिष्ठा मुझे मिली है। गुरु नानक कहते हैं कि हे संतो, गुरु के शब्द से प्यार करो और सच्चे प्रभु के नाम का सहारा लो। हे प्रभु, मेरे मन में सौभाग्यपूर्वक पांचों शब्दों का संगीत जाग उठा है। जहाँ तुमने अपनी कृपा प्रदान की है, वहीं मन भाग्यशाली खुशियों से भर गया है। तुमने काम, क्रोधादि पांचों दूतों को वश में कर लिया है और काल का कांटा दूर किया है। तुम्हारे कारण जिसके भाग्य में हरि नाम शुरू से ही डाल दिया गया है, हे हरि, वे तुम्हारे नाम का नित्य गान करते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जिसके हृदय में अमृतवाणी की ध्वनि जागृत हुई, उसे परम सुख की प्राप्ति हुई है। परमात्मा के साथ सच्ची लगन के बिना यह शरीर व्यर्थ है। लग्न के बिना बेचारी देह किस काम की है। तुम्हारे बिना हे वाहिगुरु कौन समर्थ है जो हम पर कृपा करे। हमारे शरीर को और कोई सहारा ही नहीं, केवल शब्द की लय में ही उसे संवारा जा सकता है। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु की लग्न के बिना बेचारी देह व्यर्थ है। आनंद की बातें तो सब करते हैं, किंतु वास्तविक आनंद की जानकारी गुरु से ही प्राप्त होती है। गुरु जब अपने प्रिय पात्रों पर कृपा करता है तो आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि होती है। गुरु कृपा करके हमारे पापों का नाश कर देता है और हमारे ज्ञान नेत्रों पर सूझ का अंजन लगाता है, जिससे जीव मोह माया से अलग हो जाता है और उसे जीवन में सही चेतना प्राप्त होती है। गुरु नानक कहते हैं कि यही दशा आनंद की दशा है और इसकी प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही होती है। हे परमात्मा, जिसे तुम देते हो
वही जीव प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति तुम्हारी इच्छा पर है, जिसे भी देते हो उसी को मिलती है। दूसरा कोई क्या कर सकता है? कुछ जीव ऐसे हैं जो भ्रम में पड़े चतुर्दिक भटकते रहते हैं, और कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हरि नाम के रस में पगे अपने जीवन को संवार लेते हैं। जिन जीवों को परमात्मा की इच्छा स्थिरोधार्य होती है, वे गुरु कृपा से निर्मल चित्त हो जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि परमात्मा जिसे देता है वही जीव पा सकता है। गुरु अमरदास इसके आगे आनंद की वाणी में परमात्मा का स्तुति गान करने को कहते हैं और बताते हैं कि यह स्तुति गान क्यों कर किया जा सकता है। हे संतो, आओ मिल बैठकर उस अनिर्वचनीय परमात्मा की बात करें। उस अकथनीय की बात करके यह जाने कि उसे क्यों कर पाया जा सकता है। इसका ढंग यह है कि तन मन धन हम सब कुछ गुरु को सौंपकर केवल उसके आदेशों का पालन करने लगे, गुरु की आज्ञा का पालन करें और उसकी सच्ची वाणी का गान करें, तो गुरु नानक कहते हैं कि हे संतो, उस अनिर्वचनीय परमात्मा की कथा कहने का हक हमें मिलता है। हे मन, चंचलता और चतुराई से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। ऐ मेरे मन, ध्यान देकर सुन कि परमात्मा की प्राप्ति में चतुराई बेकार है। इस तरह के भ्रम मोहिनी माया के द्वारा डाले जाते हैं। ये मोहिनी माया ही जीवों को ठगती है और पथ भ्रष्ट कर देती है। मैं तो उस पर कुर्बान हूँ जो इस मोह की मिठास को दूर कर देता है। गुरु नानक कहते हैं कि चंचलता चतुराई से प्रभु नहीं मिलता, इसके लिए समर्पण भाव की अपेक्षा होती है। हे मेरे प्यारे मन, तुम सदा सत्य को धारण करो, उसी का स्मरण करो, क्योंकि यह कुटुंब परिवार जिसे तुम अपना समझते हो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। जो तुम्हारे साथ ही चलेगा उससे लगन लगाने का क्या लाभ। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। तो सद्गुरु का उपदेश श्रवण कर, यह तेरा साथ देगा। गुरु नानक कहते हैं कि ऐ प्यारे मन, तो सदा सत्य को धारण कर। हे परमात्मा, तू अगम्य और अगोचर है, तेरा अंत कोई नहीं जानता। अपने आप को केवल तू ही पहचानता है। यह जीव जंतु सब तुम्हारा ही खेल है, फिर भला ये क्या बता सकते हैं। देखना और कहना सब तुम्हारा सामर्थ्य है, क्योंकि तुम्ही ने इस समूचे संसार को पैदा किया है। गुरु नानक कहते हैं कि तुम सदा हमारी पहुंच से बाहर हो, तुम्हारा अंत कोई नहीं जानता। देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य सब अमरता की खोज कर रहे हैं, किंतु वह अमृत तत्व गुरु से प्राप्त हुआ है। सत्य को मन में बसा लेने पर गुरु की कृपा से अमृत की प्राप्ति होती है। सभी जीव जंतु तुम्ही ने पैदा किए हैं, किंतु उनमें से कोई विरला ही गुरु की शरण लेता है। ऐसे जीव का अहंकार, लोभ और मोह समाप्त हो जाता है और उसे गुरु की शरण ही भाती है। गुरु नानक कहते हैं कि जिस पर प्रभु प्रसन्न हो जाता है वही गुरु से अमृत प्राप्त करता है। भक्तों का आचरण संसार से अलग होता है। वे हमेशा कठोर पथ के पथिक होते हैं, इसलिए उनकी चाल निराली होती है। वे लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा आदि को त्याग कर स्थिर हो जाते हैं
और उनकी वाचालता भी शांत हो जाती है। उनका मार्ग तलवार से भी तेज और बाल से भी अधिक बारीक होता है। गुरु की कृपा से जिन्होंने अहम भाव का त्याग कर दिया है, उन्हीं में हरि की श्रद्धा वास करती है। गुरु नानक कहते हैं कि भक्तों की चाल युग युग से निराली रही है। हे मेरे मालिक, जैसे तुम चलाते हो मुझे वैसे ही चलना है। इससे अधिक मैं तुम्हारे गुणों से परिचित नहीं हूँ। जैसे तुम चलाते हो और जिस मार्ग पर तुम डालते हो उसी पर चलना मेरा लक्ष्य है। कृपा करके जिसे तुम अपने नाम से बांध लेते हो वह सदा हरि नाम का ध्यान करने लगता है। जिसे तुम अपनी कथा सिखा देते हो वही गुरु का आश्रय लेकर सुखों को प्राप्त होता है। गुरु नानक कहते हैं कि हे मेरे सच्चे स्वामी, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही जीवों को चलाते हो। ये यशोगान की वाणी ही परमात्मा को प्रिय है। सतगुरु के द्वारा सुनाया गया यह यशोगान सदा सबको प्रिय है। जिन जीवों को परमात्मा के दरबार में ही यह वरदान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं के मन में यह कीर्ति गान निवास करता है। शेष बहुत घूमते हैं और बातें करते हैं, बातों से किसी को नहीं मिलता। गुरु नानक कहते हैं कि वाणी का कीर्ति गान केवल सतगुरु से ही उपलब्ध होता है। जिन जीवों ने हरि का ध्यान किया वे पवित्र हो गए। गुरु के द्वारा हरि का ध्यान करने वाले जीवों का जीवन पवित्र हो गया। उसका जीवन माता पिता कुटुंब सहित पवित्र होता है और जिस संगति में वह बैठता है वह भी पवित्र हो जाती है। उसकी चर्चा करने सुनने वाले भी पवित्र हो जाते हैं और जो उसे मन में बसा लेते हैं वे भी पवित्र होते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो जीव गुरु के माध्यम से हरि नाम का ध्यान करता है वह निश्चित तौर पर पवित्र हो जाता है। कर्मकांड आदि करने से कभी सहज आनंद की प्राप्ति नहीं होती और सहज अवस्था प्राप्ति किए बिना मन के संशय का नाश नहीं होता। कितने भी भिन्न तरीकों से कर्मकांड करने पर भी संशय दूर नहीं होता। जीव संशय के कारण मलिन हो गया है। किसी तरीके से इसे निर्मल किया जा सकता है। मन को गुरु के शब्द जल से धो और परमात्मा में ध्यान लगाओ। तभी गुरु नानक कहते हैं गुरु की कृपा से सहज की प्राप्ति होगी और इसी से संशय का नाश होगा। जो लोग बाहर से उजले और भीतर से मलिन होते हैं, अर्थात जिनका मन दूषित और शरीर निर्मल होता है, वे जुए में जीवन की बाजी को हार देते हैं। उन्हें तृष्णा का महारोग लगा होता है। वे अपनी मृत्यु को भी विस्मृत कर देते हैं। वे लोग श्रुति में कही गई बातों में हरि नाम की महिमा को भुलाकर भूत प्रेत की तरह दूसरी बातों में भटकते रहते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो सत्य को त्याग कर मिथ्या में विचरण करते हैं, वे अपने जीवन को जुए की बाजी में हार देते हैं। किंतु जो जीव मन और कर्म दोनों से पवित्र है, अर्थात जो बाहर भीतर उजले हैं, वे सतगुरु के आदेशानुसार कमाई करते हैं, अर्थात गुरु के उपदेशों पर आचरण करते हैं। वहाँ मिथ्या बात की चर्चा नहीं होती। उनका मन सदैव सत्य में ही रमा रहता है। वे सौदागर भले हैं जो मानव जीवन जन्म रूपी रत्न का सही मोल डालते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जिन जीवों का मन निर्मल है वे सदा गुरु की शरण में बने रहते हैं। यदि कोई सिख गुरु की ओर उन्मुख रहे, गुरु की शरण में विराजे, तो उसकी आत्मा सदा गुरु के ध्यान में ही बनी रहती है। वह गुरु के चरणों को हृदय में धारण करता है और अंतरात्मा में सदा उसे याद करता रहता है। वह अहम भाव को त्याग देता है और गुरु के सिवाय दूसरे किसी का सहारा नहीं लेता। गुरु नानक कहते हैं कि हे संतो, ऐसा सिख ही वास्तव में
गुरुमुख कहलाता है।